गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज डेट है 17 अगस्त 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन मार्केटिंग के लिए सोन चिरैया एक ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है? तो आपका उत्तर होगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सोन चिरैया नामक एक ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शहरी स्वयं सहायता समूह के प्रोडक्ट को, उत्पादों को मार्केट उपलब्ध कराना, ताकि महिलाओं को आर्थिक रूप से एम्पावर किया जा सके, उन्हें सशक्त बना जा सके। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप टिक करेंगे। सोन चिरैया एक ब्रांड और लोगो किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? आपका उत्तर होगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो अब से प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। आप जानते हैं विभाजन के कारण लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा, साथ ही लाखों लोगों को जान से हाथ भी धोना पड़ा। याद रखेंगे, आप जानते हैं 14 अगस्त को हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस भी होता है और अब इस डेट का आयोजन भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 12 अगस्त 2021 को किस देश ने कृषि मंत्रियों की छठी एससीओ बैठक की अध्यक्षता की? तो कृषि मंत्रियों की छठी एससीओ मीटिंग थी, इसका आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की? आपका उत्तर होगा ताजिकिस्तान ने। ठीक है, भारत से इस मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आपका उत्तर होगा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। ठीक है, अब बात करते हैं एससीओ की, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसकी स्थापना संघाई 5 के रूप में 1996 में हुई थी। संघाई 5 में केवल 5 मेंबर कंट्रीज थी, किंतु इसे 2001 में विस्तारित किया गया। इसके मेंबर्स की संख्या को बढ़ाया गया, तब इसका नाम बदलकर एससीओ कर दिया गया। क्या कर दिया गया? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। वर्ष 2016 को इसमें किसने ज्वाइन किया? पाकिस्तान और भारत ने। और अब इसमें मेंबर की संख्या कितनी है एससीओ में? तो आपका उत्तर होगा इसमें अब कुल 8 मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आपका उत्तर होगा बीजिंग, चीन में है एससीओ का हेडक्वार्टर। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी डिटेल्स को आप याद रखेंगे। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण सी-कैट किस देश में आयोजित किया गया? तो पहले हम बात करने वाले हैं सी-कैट के बारे में, दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण के बारे में। इसके आयोजन की शुरुआत कब हुई? वर्ष 2002 में, यानी इसे सबसे पहले वर्ष 2002 में आयोजित किया गया। किसकी अगुवाई में? तो आपका उत्तर होगा अमेरिका की अगुवाई में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है समुद्री क्षेत्र में संकटों, आकस्मिकताओं और अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए प्रशिक्षण देना, साथ में एक साझी रणनीति बनाना। ठीक है, और 2021 का जो इसका आयोजन है, यह कौन सा आयोजन है? इसका 20वां आयोजन है। ठीक है, 20वां आयोजन कहाँ पर किया गया? सिंगापुर में किया गया। भारतीय नौसेना ने भी इसमें हिस्सा लिया है। तो याद रखेंगे सी-कैट का आयोजन अमेरिका की अगुवाई में प्रत्येक वर्ष किया जाता है। कब से? वर्ष 2002 से। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। देश में से एकल उपयोग प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की घोषणा कब से की गई है? तो ये डेट है 1 जुलाई 2022। इस डेट को याद रखना है। आगे एक वर्ष में जो भी परीक्षाएं होंगी उनके लिए डेट महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो जाएगा 1 जुलाई 2022 से। इसके साथ ही आप नोट करेंगे 30 सितंबर 2021 से जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसकी मोटाई अभी तक जो 50 माइक्रोन थी, इसको बढ़ाकर 75 माइक्रोन किया जाएगा। और 31 दिसंबर 2022 से 75 माइक्रोन से बढ़ाकर इसे 122 माइक्रोन किया जाएगा। इससे क्या लाभ होगा? इससे जो सिंगल यूज प्लास्टिक था उसे आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो थैले हैं, जो पॉली बैग्स हैं, उन्हें आप कई बार यूज़ कर सकते हैं। ये घोषणा किसके द्वारा की गई? तो आपका उत्तर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न है, मुंबई एएसजी में तैनात कौन सीएपीएफ अधिकारी माउंट एल्ब्रुस को फतेह करने वाली पहली अधिकारी बन गई हैं? तो ये हैं गीता समोटा, जो कि मुंबई एएसजी में सीएपीएफ अधिकारी हैं। इन्होंने माउंट एल्ब्रुस को हाल ही में फतेह किया है और ऐसा करने वाली यह पहली अधिकारी बन गई हैं। बात करें माउंट एल्ब्रुस की, तो आप जानते हैं यह काकेकस माउंटेन रेंज की हाईएस्ट
स्पीक है। क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट है गीता सबोटा का नाम। अगला प्रश्न देखेंगे, इसको आप पहले से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करेंगे, ये पूछा जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में। पुलवामा हमले की जांच को उसके अंजाम तक पहुंचाने वाले एनआईए के किस अधिकारी को गृह मंत्रालय ने उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये हैं एसएसपी राकेश भलवाल, जिन्हें गृह मंत्रालय के द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कार सम्मानित किया गया क्योंकि इन्होंने जो पुलवामा हमले की जांच थी उसको अंजाम तक पहुंचाया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएसपी राकेश भलवाल के अलावा भी 2 अन्य लोगों को सम्मानित किया गया, लेकिन उनके क्षेत्र अलग अलग हैं, तो उनको भी जान लेते हैं वो कौन है। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर है सीबीआई के डीएसपी सामदत्त शर्मा। इन्हें किस लिए सम्मानित किया गया? इन्होंने जम्मू में रोशनी घोटाले और फर्जी गन लाइसेंस जैसे मामलों को उजागर किया था, उसकी जांच को पूरा किया था, इसलिए सम्मानित किया गया है सामदत्त शर्मा को। उसके बाद नेक्स्ट आपकी कौन है? नेक्स्ट हैं महिला अफसर डीएसपी नीलता एंगमो। इन्होंने नशाखोरी के विरुद्ध जांच की थी कश्मीर में, इसलिए इन्हें भी सम्मानित किया गया है। तो आपको इन तीनों के नाम याद रखने हैं, नीलता एंगमो का नाम, उसके बाद डीएसपी सामदत्त शर्मा का नाम और सबसे इम्पॉर्टेंट एसएसपी राकेश भलवाल का नाम याद रखेंगे। ठीक है, सम्मानित किसने किया है? तो आपका उत्तर होगा गृह मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्थान पर इन्वेस्टर समिट 2021 को संबोधित किया गया? तो इन्वेस्टर समिट 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन किया गया गुजरात में, जैसा इसका नाम है इन्वेस्टर। यहाँ पर इसका उद्देश्य है इन्वेस्टर्स को आकर्षित करना, उन्हें आमंत्रित करना। ठीक है, किसके द्वारा इसका संबोधन किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। स्थान याद रखेंगे गुजरात है। और डिटेल नोट करना चाहें तो ये लिखी हुई है, वाहन स्क्रैप नीति के तहत वाहन स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने के लिए निवेश यानी इन्वेस्टमेंट आमंत्रित करने के लिए इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पर? गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं, फिट इंडिया फ्रीडम 2.0 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसको लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? अनुराग ठाकुर के द्वारा। कुल जो 75 प्रतिष्ठित स्थान है वहाँ से इसका शुभारंभ किया गया है फिट इंडिया फ्रीडम 2.0 का। ये इसका शुभारंभ हो चुका है। ये कब तक चलेगा? तो आपका उत्तर होगा 2 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। बात करें फिट इंडिया फ्रीडम रन जो प्रोग्राम है इसको कब शुरू किया गया था? क्योंकि ये 2.0 है जिसकी शुरुआत अनुराग ठाकुर ने की है, तो फिट इंडिया फ्रीडम रन कभी ना कभी शुरू हुआ होगा। तो ये 2019 में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कार्यक्रम के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था फिट इंडिया फ्रीडम रन। ठीक है, साथ में ध्यानचंद का जन्म दिवस कब होता है? आप जानते हैं 29 अगस्त को होता है, जिस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस होता है। तो याद रखना 2019 में इसको शुरू किया गया था, 29 अगस्त 2019 को। अगला प्रश्न देखें, भिंडावास को रामसल स्थल के रूप में मान्यता दी गई, वह किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हरियाणा में। हाल ही में भारत के 4 और रामसल स्थलों को सूची में शामिल किया गया है, रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे कौन कौन से स्थल हैं, नोट करेंगे। गुजरात के 2 स्थल हैं, बधवाना और थोल। हरियाणा के भी 2 स्थल हैं, सुल्तानपुर और भिंडावास। ठीक है, भिंडावास के बारे में हमने ऊपर बात की। अब भारत में कुल कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं? तो आपका उत्तर होगा भारत में कुल 46 रामसर साइट्स हो गई हैं। ठीक है, अगर हम बात करें रामसर कन्वेंशन के बारे में तो पहले बात करते हैं, आप जानते हैं ईरान का एक शहर है रामसर। ठीक है, और इसी शहर में 1971 में एक कन्वेंशन पर, एक सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये जो हस्ताक्षर थे कन्वेंशन पर, वह किसके संरक्षण पर थे? वेटलैंड के संरक्षण पर थे। तो याद रखेंगे 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, किसके संरक्षण के लिए? वेटलैंड के संरक्षण के लिए। भारत में कुल कितनी रामसर साइट्स है? तो आपका उत्तर होगा ये जो हमने अभी देखा 46। अगला प्रश्न है, युवा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो इसको लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुल 15 पदक नाम किए हैं आर्चरी में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? पोलैंड में किया गया। ठीक है, 15 कुल पदक भारत ने जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड हैं, 8 स्वर्ण पदक हैं, 2 सिल्वर हैं और 5 हैं ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे, जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है?
पहला प्रश्न बहुत इजी है, एयर इंडिया की किस पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नामित किया गया है? आपके विकल्प हैं कैप्टन जोया अग्रवाल, रेबिका ग्रिमसन, मीराबाई चानू, इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा इंजन में खराबी के कारण किस उपग्रह का प्रक्षेपण नाकाम हो गया? आपके विकल्प हैं EOS-03 उपग्रह, FY-3E उपग्रह, मेफ्लावर 400 या इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे मेफ्लावर 400 क्या है, क्यों चर्चा में था। ठीक है, इसके साथ FY-3E के बारे में भी जानते हो तो इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया सुधीर कटियार जी के द्वारा। सुधीर कटियार जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था, शहरी वन क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य है छत्तीसगढ़। इसके साथ धमतरी का नाम याद रखेंगे, धमतरी वन संसाधन अधिकार पत्र बांटने वाला पहला स्थान है, पहला भारत का स्थल है। अगला प्रश्न है, 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्रिस्तरीय की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई? तो आप जानते हैं किसकी अध्यक्षता में हुई, ब्रुनेई की अध्यक्षता में हुई आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्रिस्तरीय बैठक की अध्यक्षता। क्लियर? तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा, इन प्रश्नों का अगर आपको डिटेल आंसर चाहिए हो तो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उन्हें ज़रूर देख लें। ठीक है, तो आपको वहाँ पर डिटेल्स आंसर इनके मिल जाएंगे। साथ में आप चाहें तो पिछले वीडियो में जो कमेंट पिन किए गए हैं उनको भी देख सकते हैं, उससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो कल नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।